वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो सी ए टी 10+2 यानी कि सी ए टी 12वीं लेवल एग्ज़ाम के लिए आज 23 अक्टूबर 2024 को सेकंड पारी का एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अपनी बात करते हैं स्पेशल जीके व अपना फोकस रहेगा करंट अफेयर्स पर, क्योंकि अपने लगभग जो क्लास से क्वेश्चन आते हैं वो करंट अफेयर्स के बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो जीके की हमने चर्चा करेंगे, क्योंकि किस प्रकार जीके के साथ साथ में इंडिया वगैरह राजस्थान की जीके की चर्चा करेंगे। तो देखते हैं अपनी 10 मिनट की क्लास के अंदर छोटी सी आंसर की आपके सामने। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर कर लेना और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इस प्रकार का कोई भी आंसर की वगैरह है कोई नोटिफिकेशन आए तो तुरंत आप तक पहुंच जाएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनका कौन सा भाग भारतीय संविधान से संबंधित है। तो ये है संविधान के भाग 4 के अंदर है। जो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो किस भाग के अंदर है? 4 के अंदर। भारत के संविधान की प्रस्तावना में शब्द है एक तो समाजवादी और एक है धर्मनिरपेक्ष। ये किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 42वां संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ये प्रत्येक पारी के अंदर इस प्रकार का प्रश्न आ रहा है, भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना इसको, ठीक है। उसके बाद में अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये हिंदी के वगैरह एक बार इनको अपने छोड़ देते हैं। ये देखो राजस्थान का बड़ा गजब का नदी से संबंधित प्रश्न। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के निम्नलिखित किस क्षेत्र से अवस्थित है? इंदिरा गांधी नहर आ चुकी है और इंदिरा गांधी नहर किससे है? पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र से संबंधित है। ये इंदिरा गांधी नहर का प्रश्न आया है। उसके बाद में यह है कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं? इसने पूछा भी आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते, तो ये नहीं पाए जाते उत्तरी पूर्वी राज्यों में। कहाँ नहीं पाए जाते? उत्तरी पूर्वी राज्यों के अंदर। उसके बाद में चलते हैं, किसे राजस्थान के प्राचीनतम संग्रहालय के रूप में जाना जाता है? तो वो है अल्बर्ट हॉल। ये जयपुर के अंदर है और ये राजस्थान का प्राचीनतम संग्रहालय के रूप में इसको जानते हैं। कौन सा? अल्बर्ट हॉल। बाकी ये मैथ वगैरह प्रश्न आए हैं तो अपने आगे चलते हैं, जीके वगैरह एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी साइंस के प्रश्न वगैरह जीके के आगे। ये देखो आपके सामने राजस्थान मूल्य संवर्धित कर अधिनियम यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स किस वर्ष पारित हुआ? तो ये हुआ था सन 2003 के अंदर। कब हुआ? 2003 के अंदर। उसके बाद में धीरू भाई अंबानी सौर पार्क कहाँ स्थित है? देखो बड़ा गजब का है और ये सभी ने पढ़ा है, लेकिन इस प्रकार का नाम नहीं सुना। ये है धुरसर में। ऑप्शन नंबर एक होगा। ये राजस्थान के पोखरण जिले के अंदर है, गांव है एक धुरसर। वहां पर धीरू भाई अंबानी सौर पार्क स्थित है। कहाँ पर है? धुरसर के अंदर। बड़ा गजब का प्रश्न पूछा है एग्जामिनर ने। राजस्थान का पहला कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो वो है कोटा ताप विद्युत संयंत्र। राजस्थान का पहला कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? कोटा ताप विद्युत संयंत्र, ठीक है। उसके बाद में देखो, नीम का थाना में कांतली नदी के स्रोत पर ताम्र संस्कृति का कौन सा स्थल खोजा गया? तो ये आपको बताइए गणेश्वर सभ्यता है नीम के थाने के अंदर। उसके बाद में चलते हैं राजस्थान का मिनी खजुराहो। तो मिनी खजुराहो ध्यान रखना, रामगढ़ भंड देवरा 12 को बोलते हैं, न कि किराड़ू बाड़मेर। किराड़ू बाड़मेर को तो राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, लेकिन पूछा क्या है? मिनी खजुराहो। तो भंड देवरा 12 को। उसके बाद में देखो, ऊंट की उस नस्ल को चुनिए जिसमें समुद्री जल में तैरने की उत्तम क्षमता होती है। तो वो है खराई। कौन सी है? खराई है, जो समुद्री जल में तैरने की उत्तम क्षमता होती है। बस फटाफट आंसर की मैं सही आपको स्टिक बताता जाऊंगा। उसके बाद में देखो भाई, राजस्थान के महाधिवक्ता 6 सितंबर 2024 को कौन बने हैं? तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। एक प्रथम प्रत्येक पारी के अंदर देखो क्वेश्चन आ रहा है भी महाधिवक्ता, तो कौन बन गए? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। ये करंट का प्रश्न आ गया। उसके बाद में चलते हैं, ये भाई राजस्थान के राज्यपाल वगैरह आगे इनको छोड़ देते हैं, एक बार करंट पे अपने फोकस रखेंगे। जीके का देखो, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। बड़ा सरल सा प्रश्न आया है। उसके बाद में देखो, ये पता नहीं भी किसकी पीडीएफ है, किसने भेजा है पेपर। देखो, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है? बीकानेर में। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान राजस्थान में कहाँ है? फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है, न कि जयपुर में। तो राष्ट्रीय जो फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान है कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर, ठीक है। उसके बाद में देखो, ये जनसंख्या वगैरह एक बार छोड़ देते हैं। और ये देखो, उसके बाद में है, भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो भारत में
पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाना जाता है रामदेव मिश्रा को। किसको जानते हैं? रामदेव मिश्रा को। बाकी ये इंग्लिश के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो एक बार इनको भी छोड़ देंगे, ये अपने काम के नहीं है। उसके बाद में देखो, राजस्थान के निम्नलिखित किस क्षेत्र को गुड़गांव नहर परियोजना से सिंचाई का लाभ होता है? तो गुड़गांव कहाँ से? हरियाणा से संबंधित है, भरतपुर के वगैरह इधर से क्या है, गुड़गांव नहर परियोजना से भरतपुर को लाभ मिलता है। उसके बाद में देखो, डिग्गी निर्माण क्या है? देखो बड़ा गजब का प्रश्न है भी, डिग्गी निर्माण इसका मतलब है भी नहर कमान क्षेत्र में फसलों और जो कृषि गतिविधियों के लिए अधिशेष जल बहाल करने का एक अभियान है, जिसको बोलते हैं डिग्गी निर्माण। जैसे खेतों में फसलों को पानी देने के लिए डिग्गी बनाई जाती है ना, तो वो है ये अभियान। उसके बाद में राजस्थान का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है? तो वो है राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह, तो पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। कौन सा है? आर्यभट्ट। इस प्रकार का तो प्रश्न आता ही आता है। उसके बाद में देखो, ये साइंस के प्रश्न आगे, और ये देखो, संविधान की अंतिम रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी? अंतिम रूपरेखा, तो इसमें देखो इसका उत्तर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर है, जिन्होंने संविधान की अंतिम रूपरेखा तैयार इनके द्वारा दी गई थी। उसके बाद में 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार सूची से हटा दिया गया? तो वो है संपत्ति का अधिकार। ये पहले मौलिक अधिकारों में था, लेकिन इसको हटा दिया। उसके बाद में देखो आपके सामने है क्वेश्चन, ये तो आगे रीजनिंग के क्वेश्चन आगे। ये देखो, सीकर का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है खंडेला। सीकर का कौन सा स्थान है जो गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? वो है खंडेला। ये आरबीएससी की जो पुस्तक है ना, उनमें से आए ये प्रश्न। उसके बाद में देखो, ये मैथ के क्वेश्चन आगे, ये छोड़ देते हैं। और ये देखो, नदी से राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध बनाया गया? तो मेजा बांध है कोठारी नदी पर। किस नदी पर है? कोठारी नदी पर। उसके बाद में देखो, राजस्थान में ताल छापर अभियान कहाँ पर है? चूरू के अंदर है। बड़ा इजी क्वेश्चन है भी, ताल छापर अभियान। और ये देखो, ये कंप्यूटर का आ गया। उसके बाद में देखो आपके सामने है, ये भी आ गया, ये भी कंप्यूटर के आगे। और ये देखो, 1903 ईस्वी में बिजोलिया के किसानों पर चंवरी कर किसने लगाया था? तो चंवरी कर किसने लगाया? राव कृष्ण सिंह ने। तो इसका होगा राव कृष्ण सिंह ने किसानों पर चंवरी कर लगाया था। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरमुख निहाल सिंह। बड़ा इजी प्रश्न है, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद में देखो, ये हिंदी के आगे भी, ये इनको छोड़ देते हैं। ये देखो करंट का प्रश्न, फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्राजील। कौन सा करेगा? ये मैंने बढ़िया तरीके से करवाया। तो फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी ब्राजील करेगा। उसके बाद में देखो, ये हिंदी के क्वेश्चन आगे, ये आप देख लेना। ये देखो, कौन से शहर में अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन व प्रदर्शनी 2024 का आयोजन हुआ है? आयुष अंतर्राष्ट्रीय आयुष और सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका उत्तर होगा दुबई, यूएई के अंदर। ये देखो बड़ा गजब का आ गया ना, अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 कहाँ पर होगा? दुबई के अंदर, यूएई के अंदर। दादू दयाल का जन्म कहाँ पर हुआ? अहमदाबाद के अंदर। देखो बड़ा गजब का दादू दयाल जी आगे। और आगे चलते हैं भी, और क्या कुछ आया, अपना करंट का प्रश्न देखते हैं। इसके बाद में देखते हैं, साइंस के प्रश्न भी बहुत आए हैं, छोड़ देते हैं इनको। ये देखो कंप्यूटर आ गई। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसको जानते भी? अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में। तो इसके अंदर पूछा गया है भी, पैरालंपिक 2024 में स्वर्ण पदक भी दो ऐसे कौन से खिलाड़ी जिन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते? लेकिन अब की बार तो भी ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है, अवनी लेखरा थी। तो इसके अंदर अवनी लेखरा ऑप्शन में नहीं है, तो एक बार इसको छोड़ देते हैं। अगर एग्जामिनर यहाँ पे 2024 नहीं देता तो इसका उत्तर अपने मान सकते थे देवेंद्र जाजरिया। तो इसको बाद में अपने क्लियर करेंगे क्या इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद में देखो, भारत सरकार ने एक नए राष्ट्रमार्ग टोल संग्रह प्रणाली पर विचार करी है। ये किस तकनीक पर आधारित होगा? तो ये होगा ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित होगा। ये टोल है जो संग्रहण प्रणाली है वो। डीआरडीओ ने 18 अप्रैल 2024 को स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया उड़ीसा से। ये मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवाया है क्वेश्चन। उसके बाद में देखो, टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये है अपने राजस्थान के अंदर है टोडगढ़।
उसके बाद मार्च 2024 में सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो सीबीएसई के नए अध्यक्ष बन चुके हैं राहुल सिंह। तो इसका उत्तर हो जाएगा राहुल सिंह। ये भी करंट का प्रश्न है, ये भी मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवाया है। और ये देखो, क्ले यानी कि कोर्ट में मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट में मैच जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं सुमित नागल। ये जो पशु परिचर की जो बुक आई अभी नानक क्लासेस की, ये सारे के सारे क्वेश्चन उसके अंदर डाले हुए हैं। इसका स्क्रीनशॉट मिलेगा आपको टेलीग्राम पे, देख लेना आप अच्छे तरीके से। बाकी लगभग ये करंट के क्वेश्चन इतने आए भी जो मैंने आपको मुख्य मुख्य करवा दिए, बाकी मैथ वगैरह आ चुकी है। ठीक है, तो ये अभी कंप्यूटर वगैरह है जिनकी अपने चर्चा नहीं करेंगे, मुख्य मुख्य करंट वगैरह जी की अपनी चर्चा कर ली। बाकी सूचना आपको टेलीग्राम पे मिलती है, टेलीग्राम प्रताप क्लासेस के नाम से है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।